अस्सलामुअलैकुम। तो चलें, शुरुआत हो चुकी है इस सीरीज़ की। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में आपको वो ज़बरदस्त कंटेंट मिलने वाला है जो कि शायद ही आपको मार्केट में हज़ारों लाखों रुपए खर्चने के बाद भी ना मिले, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ गाइड करने वाला हूँ जो मार्केटिंग बिजनेस में हमारे काम आने वाली है, वो चाहे किसी भी किस्म की मार्केटिंग क्यों ना हो। चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, अफिलिएट मार्केटिंग हो, कोई भी किस्म की मार्केटिंग हो, हमें वो चीज़ यहाँ पे लाजमी काम आने वाली है। तो आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत करते हैं। मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो आप करना चाहते हो वाकई में वो आपसे नहीं हो पा रहा? यानी जितना आप ज्यादा करना चाहते हो उतना ज्यादा आपसे नहीं हो पा रहा। लगता है ना ऐसे? तो ये क्यों लगता है? इसमें आपकी खुद की गलती है। अच्छा, कभी आपने ये देखा है कि जंगल में कोई शेर किसी हिरन के पीछे दौड़ रहा हो और वो स्लो मो में दौड़ रहा हो, बिल्कुल आहिस्ता 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 जा रहा हो? नहीं ना। अच्छा, जंगल नहीं देखा होगा, आपने टीवी में तो देखा होगा ना। शेर जब हिरन के पीछे दौड़ता है तो वो क्या दौड़ता है? फुल पोटेंशियल के साथ दौड़ता है, फुल स्पीड के साथ दौड़ता है। और हिरन भी जो जान बचाने के लिए भाग रहा होता है ना, वो फुल स्पीड में भाग रहा होता है। ऐसे नहीं कि आहिस्ता 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 वो दौड़े। तो जान बचानी हो या शिकार करना हो, स्पीड फुल लगानी पड़ती है। या कभी आपने ये नोटिस किया होगा, अगर एरोप्लेन में आप बैठे होंगे या एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा होगा, तो आपने ये लाजमी नोटिस किया होगा कि जब एक एरोप्लेन रनवे से टेक ऑफ करने की तैयारी करता है तो वो अपनी फुल पोटेंशियल में दौड़ता है, अपने 100% अपना दे के वो दौड़ता है और उसके बाद जाके वो टेक ऑफ करता है। अगर वो अपना 100% ना दे, 60-70% दे, तो क्या लगता है वो टेक ऑफ कर पाएगा? नहीं, टेक ऑफ कभी नहीं कर पाएगा। वो अगर स्लो 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 दौड़ेगा तो उसका रनवे खत्म हो जाएगा, वो कहीं ठुक के क्रैश हो जाएगा, लेकिन वो दौड़ नहीं पाएगा, उड़ नहीं पाएगा। अगर एक बार वो अपना एरोप्लेन टेक ऑफ कर जाता है, आसमान पर पहुंच जाता है, तो उसके बाद चाहे वो अपनी जो एनर्जी है वो 60% पे ले आए, 70 पे ले आए या 50-30 पे भी ले आए, तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता, वो हवा में ही रहता है। तो आप लोग अपना क्यों नहीं बेच देते? आप लोग उस स्पीड में दौड़ते क्यों नहीं हो? बताओ क्यों नहीं दौड़ते? इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, हमें जो चीज बूस्टअप करती है वो होते हैं हमारे ख्वाब, ड्रीम्स। तो जिस जिस पर्सन के ड्रीम्स हैं वो ही इस फील्ड में कामयाब होगा। अब देखो, मैं बात तो नेटवर्क मार्केटिंग की ही कर रहा हूं, लेकिन आप देखना कि हर फील्ड में मेरी ये सीरीज आपके काम आने वाली है। आप चाहे किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपको ये सीरीज लाजमी काम आने वाली है। मैं बात कर रहा था ड्रीम्स के अबाउट। अगर आप कहते हो कि मेरे तो ड्रीम्स है ही नहीं सर, मेरे तो ख्वाब ही नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके ड्रीम्स ना हो। अगर आपके ड्रीम्स नहीं होते तो आप मेरे चैनल में ना आते, इस वीडियो तक आप पहुंचे ही ना होते। आपके ड्रीम्स थे तभी आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, तभी आप तक ये वीडियो पहुंची है। बस फर्क इस बात का है कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो उस लेवल के नहीं है जिस लेवल पे आपने ग्रो होना है। आपके जो ख्वाब हैं वो आपके सामने नहीं रखे हुए, वो आपको नजर नहीं आ रहे, तो वो देखने आपने है। अपने ख्वाबों को बूस्ट आपने करना है। देखो, दुनिया में पता है क्या होता है? आज से अगर आप 20 साल पहले चले जाओगे या 30 साल पहले चले जाओगे, जब हमारे पास ये स्मार्टफोन का दौर नहीं था, तब क्या थे? लैंडलाइंस। आपके घरों में भी होंगी, हमारे घरों में भी थी। यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस के लोग हमारे घर आया करते थे कि भाई एक फोन कॉल लगानी है। तो तब क्या होता था? अगर उस वक्त कोई एक बंदा ख्वाब देखता या आकर बोल देता कि भाई मैं एक ऐसी चीज लाऊंगा या ये मोबाइल को मैं ऐसा कन्वर्ट करूंगा कि हर कोई इसको अपने जेब में लेके घूमेगा, तो तब के दौर में उनको लोगों ने क्या कहा होगा? ये तो पागल है। क्या कहा होगा? पागल है। ये वर्ड याद रखना, पागल है। तो आज के दौर में क्या हो रहा है? एक फोन नहीं है, दो दो तीन तीन फोन है हर एक इंसान के पास। और फोन तो क्या, अब तो फोन को उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एयरपोर्ट्स आ गए हैं, बस टच करो और कॉल चल रही है। क्या क्या आ चुका है। ख्वाब जो देखता है वही करता है।
आप नोटिस करें, जिस जिस बंदे को दुनिया ने पागल कहा, मैंने एक बात पहले कही कि ये वर्ड नोट करिएगा कि ये तो पागल है। जिस जिस इंसान को दुनिया ने पागल कहा उसने हिस्ट्री बना दी। आप राइट ब्रदर्स को देख लो, आप जेफ बेजोस को देख लो, अपना एलोन मस्क को देख लो, मुकेश अंबानी को देख लो, और सबको छोड़ो, अपने इमरान खान को देख लो यार। अब मेरे वीडियो पे कोई क्लेम ना आ जाए या इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस ना लग जाए, लेकिन मैंने इमरान खान का नाम ले लिया है तो आप खुद देखो। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इमरान खान क्या था, क्रिकेटर था ना एक। तो क्रिकेटर से लेके वजीर आजम तक का जो उसने ये सफर तय किया होगा, या जब वो क्रिकेटर था तब उसने ख्वाब देख लिया कि मैं वजीर आजम बन जाऊंगा, तो क्या लगा होगा सबको, यार ये तो पागल हो गया, एक क्रिकेटर और वजीर आजम। तो उस टाइम उसको सबने पागल कहा होगा, लेकिन वक्त आया वो वजीर आजम बन गया। तो आज जो आप कहते हो, दुनिया अगर आपको पागल कहती है तो कहने दो। सपना, ख्वाब, ड्रीम वही होता है जिसके ऊपर आपको लोग कहें कि आप पागल हो गए हो। क्योंकि ड्रीम वो होता है कि जो रियल लाइफ में पॉसिबल ही ना हो। अगर रियल लाइफ में पॉसिबल बात आपने कह दी तो वो ड्रीम नहीं होता, वो जस्ट एक बात होती है जो आप कह देते हो। तो अपने ड्रीम्स को बड़ा बनाएं, अपने ड्रीम्स को ऐसा बनाओ कि दुनिया बोले कि इम्पॉसिबल है, आप बोलो कि पॉसिबल है। आपको लगना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। अब देखो, एक मिसाल के तौर पे, अभी आपके दुनिया के अमीर तरीन इंसान होने में ये समझो कि 0.0000000% भी चांस नहीं है। हाँ, नहीं है ना, वाकई में नहीं है। लेकिन अगर आज से 30 साल पहले देखोगे तो मुकेश अंबानी के पास भी ये चांसेस नहीं थे, उनके पास ये सेम कंडीशन थी। एलोन मस्क, जेफ बेजोस, अपना बिल गेट्स, सबके पास यही सेम सिचुएशन थी, उनके पास भी यही सेम कंडीशंस थी। तो अगर उस टाइम उन्होंने सोचा कि हम वर्ल्ड बेस्ट रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे तो आज वो बन चुके। होता है एक ख्वाब, एक ड्रीम, वो अपना बनाओ। और उससे उसके बाद एक और पॉइंट आप नोट कीजिएगा, ड्रीम सिर्फ देखना नहीं होता, सिर्फ देखना नहीं होता, आप जो ड्रीम देखते हो उसको रिटर्न भी करो। क्योंकि देखो, दुनिया में जो भी चीज आई है वो दुनिया में एक बार नहीं आई, 3 बार दुनिया में आई है। चाहे वो ये मेरे ईयरपॉड्स हो, चाहे वो मेरी माइक हो, या मेरा यूट्यूब चैनल हो, कुछ भी हो, दुनिया में वो चीज 3 मरतबा आती है। कैसे? एक बार वो आती है यहाँ पे दिमाग में, दूसरी मरतबा वो आती है एक पेपर पे, उसका पूरा ग्राफ बनता है, देन उसके बाद वो रियल लाइफ में आती है, वो कोई भी चीज हो। तो आपने अगर ड्रीम देखा है और उसको लिखा नहीं तो पूरा होगा ही नहीं। याद रखिएगा ये मेरी बात, आपने अगर ड्रीम देखा है और उसको नोट डाउन नहीं किया तो कभी पूरा नहीं होगा। अगर आप ड्रीम देखते हो और उसको लिखते हो, और अपनी मोबाइल के जो फ्रंट पेज होते हैं ना, हमारे जो वॉलपेपर होती हैं, इनसे अपनी पिक्चर्स हटा दो। क्या? इनसे अपनी पिक्चर्स हटा दो, और जो ख्वाब देखते हो, बाइक का, गाड़ी का, बंगलों का, कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग आप देखते हो, उसको अपनी वॉलपेपर पे लगा दो, और उसके ऊपर टैगलाइन लगा दो कि उठ जा ब्रो, सपने पूरे करने हैं। क्या? उठ जा ब्रो, सपने पूरे करने हैं, ख्वाब पूरे करने हैं। जब आप ये लिखोगे तो ये वाकई में रियली सच होता है। खुदा को मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते? कमेंट करके बताना लाजमी मुझे। देखो, ये वर्ड आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी इस्लामी किताब में सुना होगा, यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। क्या? यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। आपको मिलता नहीं है क्योंकि आप मांगते नहीं हो। जब आपने मांगना शुरू कर दिया तो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी चीज के पीछे अगर आप पागलपंती के साथ लग जाते हो, अगर आप पागल होकर उस चीज के पीछे लग जाते हो तो वो चीज आपको मिल जाती है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो चीज आपने रिटर्न में लिख ली वो एनी हाउ होती है। आज जिस ऑफिस को मैं ऑन करता हूँ, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, यही आज से 4 साल पहले मेरा ख्वाब था, मेरा ड्रीम था कि मेरे पास अपना एक ऐसा ऑफिस हो, और आज सच है। एक बार ये हुआ था कि मैं तकरीबन आज से कोई 2.5 मंथ पहले मुझे एक टर्नओवर कंप्लीट करना था, तो उसके लिए मैं परेशान था बहुत ज़्यादा कि यार उसको मैं किस तरह से कंप्लीट करूँगा। हुआ ये कि मैंने एक चार्ट बनाया, उसके ऊपर मैंने जो है
अपना अब नंबर्स में लिख दिया कि भाई मुझे ये टर्नओवर कंप्लीट करना है। वो टर्नओवर था 1,15,00,000 रुपए का, मेरी अपनी कंपनी का। मैंने सोचा कि मुझे ये टर्नओवर कंप्लीट करना है 1 महीने के अंदर। वो लिख के मैंने अपनी फ्रंट वॉल पे लगा दिया जहां पे मैं सोता था। उसको दिन रात में देखता था और महीना खत्म होने से तकरीबन 6 से 5 दिन पहले वो टर्नओवर मैंने कंप्लीट कर लिया। तो जो भी चीज आप लिखते हैं वो लाजमन होती है। तो देखो अभी एक काम करो, मैं आपको लिटरली सीरियस बात बता रहा हूँ। अभी एक काम करो, भले वीडियो को पॉज कर दो, रोक दो वीडियो को, मसला नहीं है। एक पेपर और पेन उठाओ, इस टाइप का पेपर उठा लेना, ठीक है। ये सब पेपर उठा लो, ठीक है, और एक पेन उठाओ, उसके ऊपर लिखना शुरू कर दो। क्या लिखना शुरू करोगे? शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। अब ये गोल्स होते क्या है? देखो गोल्स का मतलब भी ख्वाब होता है, ड्रीम्स, कि आप शॉर्ट टर्म में क्या अचीव करना चाहते हो। बाइक लेना चाहते हो, अम्मी को कह देना चाहते हो, अब्बा को कह देना चाहते हो, भाई को कह देना चाहते हो, जो भी चीज आप किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हो या कुछ परचेज करना चाह रहे हो, कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग आप लेना चाह रहे हो, तो उसको हम गोल्स कहते हैं। जो आपका ड्रीम है, छोटा सा ड्रीम लिखो, 1-1.5 मंथ में मैंने ये करना है, ठीक है। उसके बाद मिड टर्म पे आ जाओ कि भाई 1.5-2 साल के अंदर मैंने ये चीज अचीवमेंट करनी है, मेरा बैंक बैलेंस इतना तो होना चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतनी होनी चाहिए, या मेरा जो भी XYZ आप चाहते हो वो लिख डालो। और उसके बाद फाइनल गोल लिखो 5 साल का, कि 5 साल के बाद टोटली मेरी वर्थ ये होनी चाहिए, टोटल मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, टोटली मैं इस टाइप का स्टेबल बिजनेसमैन बनना चाहिए। लिख डालो और लिखोगे तो हो जाएगा। ये काम आप कंप्लीट कर लो। उसके बाद एक लास्ट मिसाल दूंगा मैं आपको, और उसके बाद जो है मैं अपनी ये वीडियो एंड करूंगा। और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारे बिजनेस एक्सपर्ट सीरीज की, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सिखाऊंगा प्रोस्पेक्टिंग, लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जिनसे आप इस फील्ड में तो बहुत ज़्यादा आगे ग्रो कर सकते हो। अच्छा देखिए, मेरा लास्ट में आपको ये कहानी बताना चाह रहा था कि एक जब हाथी पैदा होता है जू में, छोटा सा बच्चा होता है, तो उसके पैर में ना रस्सी डाल दी जाती है, डोरी डाल दी जाती है कि वो उस डोरी से मतलब दूर ना भागे या आगे ना चला जाए, कहीं गायब ना हो जाए या कुछ भी एक पैदल उसको बांध दिया जाता है। जब हाथी छोटा होता है तो वो 1, 2, 3 मरतबा उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वो तोड़ पाता है? नहीं। 3-4 मरतबा वो कोशिश करेगा, उसके बाद वो हार मान जाएगा। फिर जब वो बड़ा भी हो जाता है तो उसके बाद भी वो उस रस्सी को नहीं तोड़ता, लेकिन अचानक एक दिन उसका दिमाग घूमता है और वो एक झटका देता है तो रस्सी टूट जाती है। तब सारी दुनिया क्या बोलती है? हाथी पागल हो गया, भागो, हाथी पागल हो गया। अब आप मुझे बताओ, क्या उस टाइम हाथी पागल हुआ था या हाथी को अकल आया था? तो आज जो भी तुम्हें कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तो समझ जाओ कि तुम्हें अकल आ गई है। समझ जाओ कि तुम्हें अकल आ गई है। यकीन करें, मुझे मेरी फैमिली में सब ने ये कहा, फैमिली देख लो, फ्रेंड्स देख लो, कोई XYZ किसी ने मुझे नहीं छोड़ा कि जिसने मुझे ये ना कहा हो कि उमर फारूक पागल हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पागल आपके सामने बैठा हुआ है, जो हज़ारों लोगों को ट्रेन करता है, अपनी अल्हम्दुलिल्लाह 2 कंपनीज का ओनर है, और 2 के साथ भाई मेरा पार्टनर है। तो देखिए, पागल हो जाएं, अच्छा हो जाएगा। बाकी जुड़े रहें, देखते रहें ट्विंस जर्नी। इंशाल्लाह ताला आप अगर हमारे साथ जुड़े रहे तो आपको उस लेवल का बेहतरीन कंटेंट मिलेगा जिससे आपका बिजनेस करियर जो भी है आपका वन ऑफ द बेस्ट लेवल पे बूस्ट हो जाएगा। आपका एक स्क्रैच का कोई ज़ीरो वाला बिजनेस भी है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट लेवल पे चला जाएगा। तो तब तक के लिए होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।